हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और यदि आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है यार तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो। एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा यार, है ना। इससे क्या है कि हम ही प्रयास करेंगे कि आपको एक बेहतरीन वीडियो दिया जाए जिससे आपका रेगुलर तरीके से एक प्रैक्टिस हो सके, है ना। तो थोड़ा तो यार सपोर्ट कीजिएगा, ये तो आपका हक, यानी ये मेरा हक तो बनता है यार आपसे बोलने के लिए। आप कोई पराये नहीं हो यार, आप अपने ही हो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक आपका होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोणों का मापन। अभी तक आपने जो भी कोणों का मापन पढ़ा था वो ओनली डिग्री में पढ़ा था, अब डिग्री के साथ साथ आपको रेडियन में भी पढ़ने को मिलेगा। तो देखिएगा, टॉपिक आज आपका होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, ओके, यानी कोणों का मापन, कोणों का मापन। ओके, तो अभी तक आपने जो भी कोणों का मापन पढ़ा था वो एक टाइप का पढ़ा था, यानी डिग्री में। अब डिग्री के साथ साथ आपको रेडियन में भी पढ़ने को मिलेगा। कैसे देखिएगा, यानी अभी जो आपने एंगल पढ़े थे वो ओनली डिग्री में पढ़े थे, अब डिग्री के साथ आपको रेडियन में भी पढ़ने को मिलेगा, रेडियंस में। तो डिग्री जो भी होता है वो किस टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, डॉट 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 डॉट। ओके, रेडियन में कैसे आप देखोगे, जैसे π/6 हुआ, π/4 हुआ, π/3 हुआ, π/2 हुआ, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका डिग्री में है और ये आपका रेडियंस में है। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा था वो डिग्री में पढ़ा था, अब डिग्री के साथ साथ आपको रेडियन में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हमारा रेडियन में दिया हो और किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, यानी 180/π का उसमें गुणा करना पड़ता है। कैसे देखिएगा, जब रेडियन में दिया हो, रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में करना है, तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ मेजरमेंट इक्वल रेडियंस ऑफ मेजरमेंट इंटू 180/π। ओके, फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी जब रेडियन में दिया हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब आपको मल्टीपल करना पड़ेगा 180/π। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तब आपको करना पड़ेगा π/180, यानी रेडियंस ऑफ मेजरमेंट इक्वल डिग्री ऑफ मेजरमेंट इंटू π/180। ये आपको लर्न करना ही होगा। जब आपको डिग्री को रेडियन में लाना है तब π/180 करना है, रेडियन को डिग्री में लाना है तो एक यानी 180/π का मल्टीपल करना है। अब एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। ये जो सिंगल डैश होता है वो मिनट होता है, जो डबल डैश होता है वो आपका सेकेंड होता है। ओके, तो ये कुछ रहे फॉर्मूले। अब एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है, यानी O है, ये इसका रेडियस है P, इसी प्रकार से Q है, तो PQ ये इसका आर्क हुआ, यानी चाप, ये क्या हुआ, आर्क यानी चाप। तो R को हमने लेंथ दे दी L, यानी चाप की लंबाई हमने L से कंसीडर कर दी, और रेडियस हो गया R, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो थीटा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 कंडीशनें हैं, रेडियस, थीटा और लेंथ यानी लंबाई। 3 कंडीशन में से 2 कंडीशनें दी होंगी, एक कंडीशन पूछेगा।
तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, L इक्वल थीटा इंटू आर या थीटा इक्वल L अपॉन आर। जो भी थीटा की वैल्यू आती है वो आपकी किस में आती है, रेडियन में आती है। ये जो C होता है, C ये हमारा रेडियन का साइन होता है। किसका होता है, रेडियन का। आपको ध्यान रखना होगा जब भी यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा थीटा की वैल्यू रेडियन में आएगी। ओके, तो ये कुछ इस टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको 2 पॉइंट यहाँ पे अच्छे से टच में रखने हैं। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तब पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करना होगा। जब रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीपल करना होगा। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आई हो गया कि जब भी थीटा की वैल्यू आती है वो हमेशा रेडियन में आती है। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी है, यहाँ पे ये दिया हुआ है डिग्री में और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके मैं 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। बाकी मैं 10 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करके दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये डिग्री में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ, डिग्री ऑफ मेजरमेंट में दिया हुआ 30 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रेडियंस ऑफ मेजरमेंट इक्वल 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 3 से ये गया यानी पाई बाई 6। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा आपका इसमें से कोई भी उठा लो, जैसे यही हो गया 60 डिग्री ऑफ मेजरमेंट में दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको रेडियन में लाना है तो लिखेंगे रेडियंस ऑफ मेजरमेंट इक्वल 60 पाई अपॉन 180, 0 गया 6 से ये 3 यानी पाई बाई 3। तो शायद यहाँ तक आपको 9 तक क्वेश्चनों में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्वयं कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली 10 बताऊँगा, क्योंकि 10 में क्या है, पहले डिग्री है, डिग्री के बाद मिनट है, मिनट के बाद सेकंड है। तो इसको एक प्रॉपर डिग्री में लाना होता है और जब प्रॉपर डिग्री में आ जाएगा उसके बाद ही आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसे आप डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट है। एक हमारा सेकंड है, सेकंड के बाद मिनट है, मिनट के बाद हमारा यूनिट डिग्री है। तो जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे ओनली 1 यूनिट होना चाहिए, ओनली 1 यूनिट, वो भी किसका, डिग्री का होना चाहिए। डिग्री के साथ कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको मैं ज़रा बताता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। मैं इसे लिखूंगा 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हमको एक प्रॉपर डिग्री में लाना होता है तो हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या है, क्या है, सेकंड है। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में। और ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब छोटे यूनिट को हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमेशा भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई, यानी वहाँ पर हमेशा भाग दिया जाता है। जब हम 30 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट का भाग देना पड़ेगा। कैसे देखेगा, ये होगा हमारा 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 अपॉन 60। जैसे ही मैं 60 का भाग दूंगा तो ये सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये यानी हाफ निकल आया। तो 5 अंश प्लस 37 में आधा और जोड़ दोगे तो ये कितना हुआ, 75/2 हुआ। जोड़ के देख लो मेरे भाई, 75/2 मिनट हुआ। ओके, अब ये मिनट हो गया। अब मिनट को डिग्री में बदलना होगा, यानी मिनट से हम एक बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तब भी हमको 60 का भाग ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंश प्लस 75/2 गुणा 60। जैसे ही मैं 60 का भाग दूंगा उसी टाइम हमारा मिनट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं 15 से काटूंगा, 15 पना 75 और 15 चौकू 60। इस प्रकार से ये निकला 5 अंश और यहाँ पे निकला 5/8 अंश। ओके, 4 दूनी 8।
अब देखिए ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, यानी हमारा ओनली 1 यूनिट में आ गया। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 8 × 5 = 40, 40 और 5 = 45/8 डिग्री हो गया। और जैसे ही हमारा डिग्री में आ जाएगा, अब इसको रेडियन में मैं कन्वर्ट कर लूँगा। क्या? रेडियंस ऑफ मेजरमेंट इक्वल डिग्री ऑफ मेजरमेंट इंटू π/180। 45 चौको कितना हुआ? 180 हुआ। तो रेडियंस ऑफ मेजरमेंट आया π/8 चौको 32। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 c की पावर c। c हमारा क्या होता है? यहाँ पे रेडियन होता है मेरे भाई। क्या होता है? रेडियन। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिएगा, हमने पहले ही बोला जब ये रेडियन में दिया हुआ है हमको डिग्री में लाना है। जब इसको डिग्री में लाएंगे तो डिग्री ऑफ मेजरमेंट इक्वल 1/4, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180/π। और जैसे ही मैं 180/π का मल्टीपल करेंगी तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेडियन में दिया हुआ है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट जब करना होता है तो हमको गुणा करना पड़ता है 180/π। हमने वही किया 180/π। जैसे ही मैं गुणा करूँगा और तो हमारा रेडियन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? यानी डिग्री में कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पाई की वैल्यू 22/7 रखा जाएगा। तो ये हुआ, 4 से काट दो, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 यानी 45। जब मैं पाई की वैल्यू रखूँगा तो ये हुआ 45 × 7/22 डिग्री। ओके, देखो काट लो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। पाई की मैं वैल्यू रखूँगा तो 22/7 और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो ये हमको मिलेगा क्या? 7 × 35 हासिल कितना हुआ? 3 हुआ। 7 चौक 28 और 3 31 और बटे 22। अब ये यहाँ तक आपका आंसर राइट है, कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि डिग्री में आ गया है। बट हमको करना क्या होता है? जो भी डिग्री में आए वो एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, एक अप्रोक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या होता है कि जब तक उसका उसमें भाग चला जाए आप देते रहिएगा। यानी 22 का 315 में भाग देना होगा। 22 का 315 में जब भाग देंगे तो 22 एकम 22, यहाँ पे कितना बचा? 11 में से 2 गया यानी 9 बचा 5 और 22 चौको कितना हुआ? 88 हुआ। तो 22 चौको 88 हुआ और 15 में से 8 गया यानी 7 बचा। ओके, अच्छा हमेशा ध्यान रखिएगा पॉइंट में नहीं दिया जाता है, जितना जाए और अगर नहीं जाए तो वहीं पे आप छोड़ दो। आप सभी को पता है, इसे मैं कैसे लिखूँगा? 14 सही 7/22 मैं लिख सकता हूँ ना। आप सभी को पता है इस चीज़ को, मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? 14 + 7/22। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे देखिएगा, जैसे 1 सही 1/2, ये कितना हुआ? 2 एकम 2 यानी 3/2, यही तो हुआ। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1 + 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 1.5। 1.5 को मैं क्या लिखूँगा? 3/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख सकता हूँ 14 अंश प्लस 7/22 अंश। यहाँ तक मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 7/22 यानी 22 का 7 में भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा, अभी यहाँ पे यूनिट क्या है? डिग्री है। जब भाग नहीं जा रहा है, अब डिग्री को कन्वर्ट करना होगा किसमें? मिनट में। हमने बताया था जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तब भाग दिया जाता है, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं तो वहाँ पे गुणा किया जाता है। यानी यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 60 का। और जैसे ही मैं इसमें 60 का गुणा करूँगा, जैसे ही मैं इसमें 60 का गुणा करूँगा तो मेरे भाई ये डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जब 2 से काटूँगा तो ये 11 हुआ और ये 30 हुआ।
इस प्रकार से हमको ये वैल्यू देगा, यानी 14 अंश प्लस 7 या 21 210 बटे कितना 11 मिनट। अब ये देखिएगा 11 का 210 में भाग चला जाएगा, तो पहले आपको भाग देना होगा। देखिएगा जब मैं 11 का 210 में भाग देंगे, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाता है, 11 एकम 11, ये बचा 100 और 11 निम्मा 99 बचा 1। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 सही 19 बटे 11। सॉरी, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 19 सही 1 बटे 11। ओके, जो शेष होता है वो ऊपर जाता है, जितने का दिया जाता है वो अपॉन में, और जितने बाहर जाता है वो सामने। ये तो सभी को पता होगा ना। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख सकता हूँ 19 प्लस 1 बटे 11। तो मैं इसे लिखूँगा 14 अंश प्लस 19 मिनट प्लस 1 बटे 11 मिनट। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना होगा कि ये हमारा क्या यूनिट है, मिनट है। क्या 11 का 1 में भाग चला जाएगा? आप बोलोगे सर नहीं जाएगा। अब क्या करना है, इस यूनिट को यानी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। जब सेकंड में करेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 60 का करेंगे। तो जैसे ही मैं 60 का गुणा करूँगा तो 14 अंश प्लस 19 मिनट प्लस 1 बटे 11 गुणा 60। जैसे ही मैं 60 का करूँगा तो ये मिनट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। 11 का 60 में दे दो भाग, जब 11 का 60 में भाग दोगे 11 पंचे 55 हुआ, तो ये बचा 5। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा क्या, 5 सही 5 बटे 11। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 14 अंश प्लस 19 मिनट प्लस 5 प्लस 1 बटे 11 सेकेंड। लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब ये बताओ कि मैंने लिखा 5 प्लस 5 बटे 11, मैंने लिख दिया। अब क्या इस यूनिट के बाद, यानी ये तो सबसे छोटा यूनिट है, इसके बाद क्या मेरे पास कोई यूनिट है? आप बोलोगे सर नहीं, सेकंड के बाद कोई यूनिट है ही नहीं इसका। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका इसमें भाग तो जाएगा नहीं, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 14 अंश 19 मिनट और 5 सेकेंड, यानी ये रहा हमारा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ 2 रेडियन, ये भी रेडियन में है। जब रेडियन में है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको पता है। तो जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री ऑफ मेजरमेंट, तो हमको मल्टीपल करना पड़ता है कितने का, 180 अपॉन पाई, और फिर क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। अब पाई की वैल्यू मैं रखूँगा 22/7, तो आप सभी को पता है 7 तो ऊपर चला जाएगा और 22 कहाँ आ जाएगा भैया, अपॉन में आ जाएगा। 2 से लग काट दो 11, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिया। अब इसका इसमें जब गुणा करोगे तो 0 और 7 अट्टे 56 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी 1260/11 डिग्री। अब ये बता दो, हमने पहले ही बोला यहाँ तक यदि आप करते हो सही है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक हमको प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, वो भी किस में, डिग्री में, यानी कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे अभी तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हमको ऐसे सिचुएशन में 11 का देना पड़ेगा भाग। जब हम 11 का 1260 में भाग देंगे तो ये हुआ 11 एकम 11 बचा 1 16। तो भैया यहाँ पे हुआ 11 एकम 11 बचा 1, सॉरी बचे कितने, 5 बचे कितने, 5 बचा, 0 ले लो, 11 4 44 बचा कितना, 6 बचा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 114 सही 6/11। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप सभी को पता होगा, 114 अंश प्लस 6/11 अंश। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, क्या 11 का 6 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा, अब इस डिग्री से छोटा यूनिट कौन होता है, मिनट होता है। तो हमको 60 का भाग देना पड़ेगा, हमको 60 का गुणा करना पड़ेगा। जब मैं 60 का गुणा करूँगा तो 114 अंश प्लस 6
बटे 11 गुणा 60। जैसे ही मैं 60 का करूँगा तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको लिखूँगा 114 अंश प्लस 6 36 यानी 360 बटे 11 मिनट। अब 11 का 360 में देना होगा भाग, तो जब मैं 11 का 360 में भाग देंगे तो 11 पंच यानी 11 33 बचा 3 0, 11 दूनी 22 बचे 8। मैं इसे लिखूंगा 32 सही 8 बटे 11, यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या 114 अंश प्लस 32 मिनट प्लस 8 बटे 11 मिनट। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब का 11 का 8 में भाग चला जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं जाएगा, तो अब मिनट से छोटा यूनिट हमारा कौन होता है, सेकंड होता है, यानी 60 का देना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। तो जब हम इसमें 60 का गुणा करेंगे तो जैसे ही फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको लिखूंगा 8 6 48 यानी 114 अंश प्लस 32 मिनट, 8 6 48 यानी 480 बटे 11 सेकंड। अब 11 का 480 में दे दो भाग, 11 4 44 हुआ, ओके, बचा कितना 6 0, और ये कितना हुआ 11 3 33, 11 4 44 और 11 पंचे 55 और 11 6 66 ज़्यादा 11 पंचे 55 बचा 5। मैं इसको लिखूंगा कितना 45 सही 5 बटे 11। मैं इसको लिख सकता हूँ 114 अंश प्लस 32 मिनट प्लस 45 सेकंड प्लस 5 बटे 11 सेकंड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमने पहले ही बताया था कि सेकंड के बाद हमारे पास कोई यूनिट होता ही नहीं है सेकंड से छोटा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 114 अंश 32 मिनट 45 सेकंड, यानी इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। अब आप लोग शायद इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट ज़रा यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। 8 6 48 480, 11 का 480 में भाग दो एक बार, तो 11 4 44 बचा 4, है ना, कितना बचा 4 बचा 0, तो यहाँ पे कितना हुआ 11 3 33 बचा कितना 7। तो देखो यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 43 सही 7 बटे 11। कहने का मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया मेरे भाई, मैं इसको लिखूँगा 43 सेकंड प्लस 7 बटे 11 सेकंड, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आप चाहो तो इसे ये लिख सकते हो, क्या इसको मैं ओनली 43 ही लिख सकता हूँ, कितना 43। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ 11 बटे 16 रेडियन, ओके। तो वही है कि जब रेडियन में दिया हुआ आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो देखते हैं डिग्री में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ मेजरमेंट इक्वल 11 बटे 16। जैसे ही हम 180 बटे पाई का गुणा करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 4 से काटता हूँ, 4 चौकू 16, ये हुआ 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, तो ये हुआ 11 बटे 4 गुणा 45, और 7 ऊपर चला जाएगा और 22 बटे में आ जाएगा। ये हुआ डिग्री, 11 से काटो 11 दूनी 22, तो ये हुआ 7 पन्ना 35 हासिल, 3 हुआ 7 चौक 28 और 3 31, और ये हुआ 4 दूनी 8 डिग्री। अब क्या ये हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया ना, तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए डिग्री, तो अब इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी 8 का भाग देंगे 315 में, तो ये हुआ 8 3 24, 8 चौकू 32, 8 3 24 बचा 7, है ना, और उतारा ले लो, तो 8 9 72,
बचे 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 39 सही 3/8, यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसे लिखूँगा 39 अंश प्लस 3/8 अंश। आप लोग देख रहे होंगे कि इसका इसमें भाग नहीं जाएगा, ऐसे सिचुएशन में हमको 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हुआ 39 अंश प्लस 3/8 गुणा 60। जैसे ही मैं 60 का गुणा करूँगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 से 4 दूनी 8, और ये 4 से जब मैं काटूँगा तो ये हुआ 4 एकम 4, और बचा नहीं, 4 से नहीं कटेगा मेरे भाई, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। ओके, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, 4 एकम 4 कट जाएगा। कहाँ दिमाग है भाई, देखिएगा ये 4 से कट जाएगा। मैं 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच्चे 2, 4 पंचे 20। तो ये हुआ 39 अंश 15 तियाँ 45/2 मिनट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 2 का 45 में देना होगा भाग, 2 का 45 में देना होगा भाग। जब हम 2 का 45 में भाग देंगे देखिएगा, 2 का 45 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, उतार लाल ले लो, 2 दूनी 4, बचा 1। मैं लिखूँगा 22 सही 1/2। कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 39 अंश प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, यानी हमको इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। जैसे ही मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 60 का गुणा करेंगे तो ये हमारा सेकंड में हो जाएगा। 2 से काटूँगा 30, तो ये हुआ 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड। मैं इसको लिख सकता हूँ 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना फीडबैक तो यार दे सकते हो, है ना, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूं। ओके, लेकिन यार थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट बस यही है कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और हाँ, यदि अच्छा नहीं लगता है यार तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन यदि डिसलाइक करते हो तो यार कम से कम उसका रीज़न तो बताइएगा ना, जो नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी कमी है वो उस कमी को दूर की जाए, है ना। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।